सूरज डूब रहा हो, अंधेरा थोड़ा थोड़ा छा रहा हो, और उस समय पर जब हम बाबा को दीप लगाकर आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो वो समय का प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है और हमारे पाप को छिन्न कर देता है। हमारे पाप मार्गशीर्ष मास, ये 2 तारीख तक कथा चलेगी और उसी के बाद में मार्गशीर्ष मास भी विराम पर आ जाएगा। पर ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं आपकी पुण्याई है। 5 बजे धीरे 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 5 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना प्रारंभ होता है और दोनों का मिलन होता है। और उस समय पर आप शिव महापुराण में बैठकर जब बाबा से आराधना कर रहे होंगे तो जरा विचार करिएगा कि इस मार्गशीर्ष मास में कितना कितना पुण्य तुम्हारी जिंदगी में प्राप्त हो रहा होगा। कितना ये कथा 1 बजे से 4 बजे नहीं, 2 बजे से 5 बजे तक। उधर से थोड़ा थोड़ा सूर्य अपनी तपन कम कर रहा होगा और इधर तुम्हारी आराधना चल रही होगी। और जब आप कथा पूरी श्रवण कर कर, आरती कर कर, भूमि को नमन कर कर, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर, हृदय को लगाकर जब बाबा से प्रार्थना कर कर जाओगे, नित्य है कि प्रदोष समय की ये आनंदमय पल आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे और आपको संपदावान। और भोला सब दुख काटो, बोलो बोलो सब बोलो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, वो सब काट दीजिए। मेरे जीवन की जो तकलीफें हैं वो मिटा दीजिए। मेरे जीवन के जो दुख हैं उनको समाप्त कर दीजिए। ये जिंदगी मानव की देह मिली है। इस संसार में आने के बाद, मानव का शरीर पाने के बाद संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में एक सुखी है जो परमात्मा का भजन कर रहा हो। बाकी के तो कोई तन से तकलीफ में, कोई मन से, कोई धन से, ये कष्ट तो चलते ही रहते, ये तकलीफें तो चलेंगी, ये कष्ट तो चलेगा। पर आप अपनी जिंदगी को संवारे कैसे, आप अपने जीवन को श्रेष्ठमय कैसे बनाए, आप अपने जीवन को आनंदमय कैसे बनाए, ये तो सब चलेगा। महाराज देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कभी अच्छा कर्म नहीं, और परिवार अच्छा था, पत्नी अच्छी थी, बच्चे अच्छे थे, पर स्त्री का संग पकड़ लिया, एक पर नारी का संग पकड़ लिया। अब पर नारी तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त नहीं हुई, पर नारी तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त नहीं हुई है, पर नारी
यदि आसक्त हुई है तो तुम्हारे वैभव पर, तुम्हारे धन पर, इससे मुझे ये मिल जाएगा, इससे मैं गाड़ी ले लूंगी, इससे मैं जेवर बनवा लूंगी, इससे मैं ज्वेलरी ले लूंगी, इससे मैं आभूषण ले लूंगी, इससे मैं प्लाट ले लूंगी, इससे मैं धन ले लूंगी, इससे मैं बैलेंस डलवाऊंगा, इससे मैं ये करूंगी। वो धन को लेने के लिए, संपदा को लेने के लिए निवेदन, श्रेष्ठ नहीं। और देवराज के साथ में हुआ वही। अच्छी जिंदगी जी रहा था देवराज, पत्नी अच्छी थी, परिवार अच्छा था, बच्चे अच्छे थे, कुल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, पर एक स्त्री ने बर्बाद कर दिया। चोरी करना सिखा दिया, गलत संगति में उसको मदिरा पान करना सिखा दिया, मांसाहार करना सिखा दिया, और आखिरी में वेश्यावृत्ति में तो लगी गया था। एक दिन उस पर स्त्री ने कह दिया देवराज से कि रानी के गले में जो रानी हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए, तू ला कर देना, तब अपना चेहरा दिखाना। तू ला कर देना तो अपना चेहरा दिखाना। उस स्त्री के जाल में, उस स्त्री के जाल के अंदर देवराज ब्राह्मण ऐसा फंस चुका था कि गया, वो देवराज ऐसा फंसा बैठा था कि रानी के महल में जाकर वो हार को चुराने के लिए गया। हार को महाराज, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना, रिमोट अपने हाथ में रखो। टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में होगा तो वो चैनल चेंज करता रहेगा। टीवी तुम देख रहे हो तो रिमोट भी, बोलो जम के, अपने हाथ में रखो, नहीं तो वो जो देखना होगा वो देखेगा। बच्चों के हाथ में रिमोट आ गया तो कार्टून लगाएंगे, फिर किसी के हाथ में रिमोट आ गया तो वो न्यूज चैनल लगा देगा, और आपके हाथ में रिमोट आ गया तो आप शिव महापुराण की कथा ढूंढ कर लगा दोगे, जिससे मेरे परिवार का और घर का उद्धार होता है। रिमोट अपने हाथ में रखो। और आजकल तो लोग मकान भी बनाते हैं। आप लोगों के घर में भी, जिन जिन के घर में नया मकान बना होगा, नया कमरा बन रहा होगा, नया मकान बन रहा होगा, वो बड़ी समझदारी से मकान बनाते हैं। साहब फर्नीचर वाला पूछता है, क्यों साहब पलंग कहाँ बनाना है? तो कहा पलंग ऐसी जगह बनाना जहां पर सारे स्विच बोर्ड, लाइट का फंक्शन पूरा वहीं पर लगा हुआ हो। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में लोग पलंग के बिल्कुल पास में लाइट का बोर्ड लगवाते हैं। पंखा यहीं से बंद हो जाए, लाइट यहीं से बंद हो जाए, टीवी यहीं से बंद हो जाए, यहीं से चालू यहीं से बंद, एसी यहीं से चालू यहीं से बंद, बिल्कुल पास, नजदीक। क्यों? पलंग के पास में अगर लाइट का बोर्ड होगा तो टीवी बंद चालू तुम कर सकते हो, लाइट बंद चालू तुम कर सकते हो। उसी तरह याद रखना, जैसे पलंग के पास बोर्ड होना जरूरी है, तो मोबाइल भी पड़े पड़े चार्ज पे लगा दोगे, उठा लोगे, बंद कर दोगे। उसी तरह अपने हृदय के पास में देव अधिदेव महादेव का होना जरूरी है, तो वो सुख दुख को देखता है। सुख दुख भगवान देव अधिदेव महादेव, बाबा विश्वनाथ, करुणा करने वाले कृपालु दयालु भगवान शिव की पवित्र कथा कर देवराज रानी के हार को चुरा कर लाया। शरीर में ताप पड़ने लगा। चोरी के धन को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शाम का समय था,
कई लोगों के मन में आता है कि प्रार्थना और आराधना का जो समय होता है उस समय पर भूलवश भी यदि कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर तक, शिवालय तक, कथा तक पहुंच जाता है तो निश्चित है उसका फल उसको प्राप्त होता ही। और वही हुआ। पहुंच गए। वो देवराज ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर चला था वो लेकर वो शिवालय तक पहुंच गया। शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही शरीर में, ताप पड़ गया। धन लेकर पहुंचा, बैठा था शिवालय में। वहां एक कोई बुजुर्ग ब्राह्मण शिव जी की पवित्र कथा का वाचन कर रहा था। शिव कथा चल, शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया है महत्तम में, अगर कोई भूल से भी शंकर की कथा तक पहुंच जाता है, भूलवश भी किसी को छोड़ने गया, लेने गया, भूलवश भी यदि शिव महापुराण की कथा तक यदि वो पहुंच जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है उसके दरवाजे पर पहुंचकर शिव उसका उद्धार कर देते हैं, उसका कल्याण कर देते हैं। भूलवश। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा बुरा वक्त आया तो हमारे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार बदल गए। हमारा थोड़ा सा व्यापार डाउन गया गुरुजी, हमारे परिवार के लोग बदल गए। अच्छा आपसे पूछें, जरा उत्तर देना कांकेर वालों, सब लोग, बुरा वक्त आया तो रिश्तेदार बदल गए, बोलो बदले कि नहीं बदले? बुरा वक्त आया तो अपने बदल गए, बदले कि नहीं बदले? जब रिश्तेदार बदल गए, घर के लोग बदल गए, तो थोड़ा समय का इंतजार करो, बुरा वक्त भी जरूर बदलेगा, ये निश्चित है। बुरे वक्त में जब रिश्तेदार बदल जाते हैं, बुरे वक्त में जब अपने बदल जाते हैं, बुरे वक्त में जब सगे बदल जाते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहना, बुरा वक्त भी एक दिन जरूर बदल कर ही रहेगा, ये निश्चित होगा। अभी लोग ताना देते हैं, गाली देते हैं, तेरा पति ऐसा, तेरी पत्नी ऐसी, तेरे रिश्ते ऐसे, तेरे नाते ऐसे, बताओ तेरे पति ने यह कर दिया, तेरी पत्नी ने यह कर दिया, तेरे बेटे ने यह कर दिया, तेरे बेटी ने यह कर दिया, तेरे रिश्तेदार ने, लोग ताने देते हैं, रिश्तेदार भी ताने देते हैं, कुटुंब भी ताने देते हैं। एक समय ऐसा आएगा सब बुरे होंगे तो भी तेरे आगे भी लोग हाथ जोड़कर खड़े होंगे, जब शंकर करुणा करेंगे, जब शिव कृपा, जब शिव दया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा हम पर कर दो। होता है, समय बदलता है, ऐसा समय बदलता है कि लोगों के समझ में नहीं आता कि इस समय का हो क्या रहा, हो क्या, ये बदल कैसे, कैसे बदल? एक बात आप लोगों से कहें,
एक मक्का का खेत था, मक्का लग रही थी। मक्का बोने वाला जो किसान था, मालिक, वो ध्यान रखता था पूरी फसल का। कभी कभी बंदर आ जाते थे तो उनको भगा देता। अब एक दिन मक्का लग रही है खेत में, और मक्का लगाने वाला जो मालिक था, भगाने वाला जो मालिक था, वो मर गया। सारे बंदरों को मालूम पड़ गया कि वो मालिक मर गया। बंदर सारे खुश हो गए, मालिक मर गया, खूब मक्का खाओ, खूब खेत मचाओ, खूब खेत बर्बाद करो। उसी में एक चतुर बंदर बैठा था, उसने कहा, अब मचा कर और खाकर करोगे क्या? आज तो मचा लोगे, खा लोगे, पर उस खेत को बोने वाला, फसल लगाने वाला ही, फसल लगाने वाला ही जब मर गया